हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कैरियर हो गए। आज की इस नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज मैं अपनी इस वीडियो में कवर करूंगा थाइस का वर्कआउट, स्पेशली उन फीमेल्स के लिए जिनकी थाइस बहुत ज़्यादा हैवी हैं और वो उसको कम करना चाहती हैं, और उन बिगिनर्स के लिए जो कि स्टार्ट में थाइस का वर्कआउट करना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं पता कि किस तरह वर्कआउट करना है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं अपनी इस वीडियो में कवर करूंगा और आपको वर्कआउट करके भी बताऊंगा कि किस तरह अपने वर्कआउट करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों, तो पहला वर्कआउट है काफ्स का। जी हाँ दोस्तों, अमूमन लोग जो है काफ्स एंड में लगाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि काफ्स आपने सबसे स्टार्ट में लगाने हैं। थाइस लगाने में सबसे पहला वर्कआउट आप करेंगे काफ्स। काफ्स किस तरह करेंगे, देखिए दो तरीके होते हैं। एक तो आप सरफेस पे खड़े होके नॉर्मल किसी भी चीज़ को पकड़ के आप इस तरह काफ्स लगा लें। दूसरा तरीका होता है कि आप किसी भी थोड़ी ऊंची चीज़ के ऊपर खड़े होके आप काफ्स लगाएं। लाइक मैं आपको बताता हूँ किस तरह लगा सकते हैं आप। जैसे कि ये आपको स्टैंड दिख रहा होगा, इस स्टैंड के ऊपर आप इस तरह खड़े होंगे, आधा पाँव रखेंगे ऊपर और स्ट्रेट खड़े हुए इसके ऊपर आप ऊपर ऐसे होल्ड करेंगे 1 सेकेंड और फिर नीचे पूरा लेके आएंगे पानी। फिर दोबारा ऊपर होल्ड करेंगे, फिर दोबारा नीचे की तरफ स्लोली लेकर आएंगे। अच्छा, इस वर्कआउट में एक मिस्टेक अमूमन लोग करते हैं जो कि मैंने देखी है, तो मैं करेक्शन करना चाहूँगा। आपने इसमें स्पीड नहीं मारनी है। मतलब अमूमन लोग इस तरह लगा लेते हैं, तो आपने इस तरह नहीं करना है। आप आराम से स्लोली 1 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, उसके बाद आप नीचे लेकर आएंगे। तो इस तरह करके आपने काफ्स को कंप्लीट करना है। और एक चीज़ याद रखेंगे, काफ्स में आप रेप्स जितने ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव होगा। कोशिश करेंगे 25-25 के 3 सेट लगाएं, या फिर आप 20-20 के 3 सेट लगाएं। तो ये पहला वर्कआउट है थाइस का, स्पेशली फीमेल्स के लिए जो कि अपने थाइस को कम करना चाहती हैं, और उन बिगिनर्स के लिए जो कि फर्स्ट फर्स्ट टाइम थाइस का वर्कआउट करते हैं। चलते हैं अपने सेकंड वर्कआउट की तरफ। जी दोस्तों, तो दूसरा वर्कआउट है लेग एक्सटेंशन। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता तो है कि किस तरह परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनको नाम नहीं पता। तो मैं वीडियो में बताकर, स्पेशली परफॉर्म कर कर बताने का मकसद ये है कि आपको उस एक्सरसाइज का नाम भी पता चले और उसका तरीकेकार किस तरह परफेक्ट एंगल है उसका वो लगाना भी आपको पता चले। लेग एक्सटेंशन बेसिकली ये मशीन होती है, आप लोग की जिम में भी होगी। इस तरह की मशीन होती है लेग एक्सटेंशन। तो इसको आप लगाएंगे इस तरह, आप नॉर्मल इसको ऊपर बैठ जाएंगे इसी तरह, पाँव आप नीचे वाले इस पे एंगल पर रखेंगे। अच्छा, इस नई चीज़ का ख्याल करना, आपका लेग जो है आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, बैक में गैप ना हो। वेट आप वो लगाएंगे जो कि आप इजीली उठा सकें। मैं फिलहाल फिलहाल आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, तो समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से मैक्सिमम वेट लगाएंगे। ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है आपने। नॉर्मल आप उठाएंगे, इसको 1 सेकंड लाके होल्ड करेंगे ऊपर, उसको स्लोली नीचे लेकर आएंगे। 1 सेकंड होल्ड करेंगे ऊपर, फिर स्लोली नीचे लेकर आएंगे, फिर आप होल्ड करेंगे, फिर नीचे लेकर आएंगे। इस तरह करके आपने इसको 3 सेट कंप्लीट करने हैं। हर सेट में कोशिश करेंगे आप 15 रैप्स निकालेंगे। 15 रैप्स के 3 सेट आप कंप्लीट करने के बाद आप अपना नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं अपने थर्ड वर्कआउट की तरफ। जी दोस्तों, तो तीसरा वर्कआउट है हमारा लैंजेस। लैंजेस को बेसिकली आप दो तरीके से लगा सकते हैं। एक खड़े होकर भी आप लगा सकते हैं स्ट्रेटिंग पोजीशन में, और एक लगा सकते हैं आप वॉक करते हुए। वॉक करते हुए अमूमन प्रोफेशनल लोग लगाते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप वॉक करते हुए भी लगा सकते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू स्टेबल पोजिशन। तो स्टेबल कौन कौन लोग लगा सकते हैं, लाइक अगर फीमेल हैं, आप का वेट अबव 100 है और साइज कम करना चाहती हैं, तो आपसे वॉकिंग करते हुए लेंजेस नहीं लगेगा। तो एहतियात के लिए आप खड़े होकर स्टेबल होकर आप लेंजेस लगा सकती हैं। किस तरह लगाएंगे स्टेबल होकर, वो मैं आपको बताता हूँ तरीका। आप किसी भी चीज़ को, मशीन को इस तरह पकड़ लेंगे, एक पाँव आप आगे रखेंगे, एक पाँव आप पीछे रखेंगे। बैक आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, चेस्ट अप होना चाहिए। उसके बाद आप इस तरह लगाएंगे आप लेंजेस। 10 रेप्स आप इस तरह लगाएंगे। फिर उसी तरह आप अपोजिट पाँव आगे रखेंगे और आगे वाला पाँव पीछे रख के दोबारा आप इस तरह करके आप 10 रेप्स लगाएंगे। इसी तरह इसमें भी आपकी बैक स्ट्रेट होगी, चेस्ट बिल्कुल आपका अप होगा, और इस तरह करके आप 10 रेप्स लगाएंगे। तो ये आपका एक सेट कंप्लीट होगा। इस तरह आप 3 सेट लगाएंगे। 3 सेट का मतलब हो गया कि आप 3 सेट इस लेग पर लगाएंगे, आप 3 सेट इस लेग पर लगाएंगे। तो ये टोटल 6 सेट लगाएंगे, जो कि आपके कंप्लीट होने के बाद 3 सेट बनेंगे। ये तो आपका स्टेबल होकर लेंजेस रख दिया। अब मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ प्रोफेशनल्स के लिए, या अगर आप चाहें तो आप उस तरह भी लगा सकते हैं। लाइक आप कोई भी लंबा सरफेस ले लें जहाँ पे आपके सामने बिल्कुल कोई मशीन ना हो, तो उस पर आप इस तरह हाथ रखेंगे अपनी वेस्ट पे, और आप इस तरह स्टेबल होते हुए वॉक करते हुए आप लेंजेस लगा सकते हैं।
तो ये 2 तरीके से लंजेस आप लगा सकते हैं, एक खड़े होकर और एक इस तरह। जिस तरीके से आपको ईज़ी हो, आप उस तरह से आप अपने लंजेस को परफ़ॉर्म कर सकते हैं। ये थी हमारी 3rd एक्सरसाइज़। चलते हैं अपनी 4th एक्सरसाइज़ की तरफ। जी दोस्तों, तो हमारा 4th वर्कआउट है लेग प्रेस। लेग प्रेस मशीन अमूमन जो लोगों को पता होता है कि कौन-सी मशीन है, अगर नहीं पता तो आप देख सकते हैं लेग प्रेस मशीन। अच्छा, इस मशीन के ऊपर अमूमन लोग करते हैं ईगो लिफ्टिंग। फुल वेट भी डाल देंगे, ऊपर से लड़कों को भी बिठा देंगे और उनका एंगल सही नहीं होता। तो दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि ईगो लिफ्टिंग ना करो, ऐसा वेट ना उठाओ जिसकी वजह से आपको बाद में कोई प्रॉब्लम हो। वो वेट उठाओ जो आप इज़िली उठा सको और आपके मसल के लिए भी इफ़ेक्टिव हो। इसको किस तरह लगाना है, इसमें 2 एंगल होते हैं। पहला एंगल मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रेट एंगल। आप नॉर्मल लेग प्रेस पे बैठेंगे, लेग प्रेस पे बैठने के बाद आपकी कमर जो होती है सीट को बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। अच्छा, पहला एंगल जो है वो लगाएंगे आप बिल्कुल स्ट्रेट एंगल, लाइक एज बना देंगे आप। अमूमन लोग इस तरह लगा रहे होते हैं, तो आपने पहले स्ट्रेट एंगल लगाना है, एज बनाकर लगाकर आप इसको ग्रिप खोल लेंगे, नीचे लेकर आएंगे पूरा। एक चीज़ का ख्याल करना है आप लोग, इसको ऊपर पूरा ऐसे स्ट्रेट नहीं करेंगे आप, थोड़ा सा ऐसे बैंड रखेंगे, नीचे पूरा आएगा आपका ये और ऊपर थोड़ा सा बैंड रखेंगे आप, इसको पूरी टांग स्ट्रेट नहीं करनी है आपको। ये तो पहला एंगल हो गया। इस तरह आपने करने हैं 12-12 के 3 सेट। और दूसरा एंगल है वी एंगल। ये बेसिकली सोमो स्क्वाट कहलाता है। आप पाँव को इस तरह कर लेंगे, पाँव को इस तरह करने के बाद आप पूरा इसको नीचे स्ट्रेच करेंगे, लेकिन आपकी कमर स्ट्रेट होनी चाहिए। पूरा नीचे लेकर आएंगे, उसके बाद आप ऊपर इसको हाफ उठाएंगे। इसमें भी अगर टांगें पूरी स्ट्रेट नहीं करेंगे, थोड़ी सी बैंड रखेंगे आप। नीचे पूरा लेकर आएंगे इस तरह और ऊपर लाएंगे हाफ। नीचे पूरा इसको प्रेस करेंगे और ऊपर लाएंगे हाफ। तो ये 2 एंगल्स हैं जो कि आप लेग प्रेस के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। दोनों एंगल में अपना ख्याल करना है कि वेट वो आप लगाएंगे जो कि आप इजीली उठा सकें, और उस पर रैपिंग आप करेंगे 12। और अगर आप मैक्सिमम की तरफ जाना चाहते हैं तो 15 रैप्स भी लगा सकते हैं। दोनों सूत्रों में आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, बैक आपकी स्ट्रेट होगी और टांग आपने बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करनी है। तो ये हमारी 4th एक्सरसाइज थी। चलते हैं अपनी 5th एक्सरसाइज की तरफ। दोस्तों, 5th वर्कआउट है हमारा स्ट्रेट स्क्वाट्स। स्ट्रेट स्क्वाट्स को किस तरह लगाते हैं, सबसे बेसिक तरीका है और ईजी तरीका है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होंगे, अपने हाथ को इस तरह क्लोज करेंगे, आपकी जो एल्बो है, आपकी एल्बो नीज के ऊपर टच होगी, तो आप देखेंगे कि आपका एंगल खुद ही परफेक्ट हो जाएगा। आप इस तरह खड़े होंगे, एल्बो को नीज पर टच करेंगे और ऊपर स्ट्रेट होंगे, एल्बो को नीज पर टच करेंगे, ऊपर स्ट्रेट होंगे, आपका एंगल खुद ही परफेक्ट हो जाएगा। अमूमन लोग इस सेट को लगाने में मिस्टेक क्या करते हैं, वो खड़े तो सही होते हैं लेकिन वो करते क्या है, हाफ हाफ लगा रहे थे। इस तरह लगाने से आपके थाइस के ऊपर तो लोड नहीं आएगा, आपके नीज के ऊपर लोड आएगा और आपके नीज से पेन शुरू हो जाएगा। तो इस तरह नहीं करें। दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं, खड़े सही होते हैं, बैठते भी सही है, लेकिन पीछे से पाँव को ऐसे उठा लेते हैं। आपने ये जो पाँव आपने उठाने नहीं है, पाँव को आपने जमा के लगाना है, ठीक है। दूसरी एक और मिस्टेक अक्सर लोग करते हैं कि नीचे आते हुए कमर को ऐसे झुका देते हैं, जिसकी वजह से आपके लोअर बैक के ऊपर लोड आया था, आपकी थाइस के ऊपर लोड नहीं आता। तो आप स्ट्रेट नॉर्मल खड़े होंगे, नीज को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और एल्बो को नीज के ऊपर टच करेंगे और खड़े हुए, ये बिल्कुल परफेक्ट एंगल हो जाएगा आपका खुद ही। अमूमन लोग कहते हैं कि यार हमारा वेट लाइट है, हमारे थाइस को फील नहीं होता, तो आप इसको प्लेट पकड़ के भी लगा सकते हैं। लाइक आपको समझाने के लिए मैंने 5 kg की प्लेट लिया, जिस प्लेट को इस तरह पकड़ेंगे और उसी तरह एल्बो को नीचे ऊपर टच करेंगे और ऊपर स्ट्रेट होगा इस तरह। तो इस तरह आप जब लगाएंगे तो आपका वेट भी बढ़ जाएगा और आपके थाइस के ऊपर लोड भी आएगा। तो ये 5th एक्सरसाइज थी हमारी। इस एक्सरसाइज को और भी बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं, लाइक स्मिथ मशीन के ऊपर आप स्क्वाट लगा सकते हैं, मैनुअल हैक स्क्वाट के ऊपर आप गद्दे पे रॉड रखकर स्क्वाट लगा सकते हैं, खड़े होकर सिंपल भी स्क्वाट लगा सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन ये वीडियो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि मैं बना रहा हूँ बिगिनर्स के लिए, तो बिगिनर्स के लिए बेसिक एक्सरसाइज यही है, तो इसलिए मैं अपनी इस वीडियो में सिर्फ बेसिक चीज़ों को कवर करूँगा ताकि बिगिनर्स को इन एक्सरसाइज को देखकर अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकें। चलते हैं अपनी 6th एक्सरसाइज की तरफ। 6th एक्सरसाइज हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो कि है डेडलिफ्ट। आप लोग सोच रहे होंगे कि डेडलिफ्ट जो है बैक पे लगाते हैं। दोस्तों, डेडलिफ्ट तो जो है बैक में भी लगाते हैं, लेकिन थाइस में भी डेडलिफ्ट लगती है। थाइस में डेडलिफ्ट लगाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। वो तरीका डिफरेंट क्या होता है मैं आपको परफॉर्म करके भी बताऊंगा, एक रफली आपको ज़बानी भी बता देता हूँ। आप जब बैक में डेडलिफ्ट लगाते हैं तो बैक में जो है आपके नीज बैंड होते हैं, जिसमें आपको नीज को बैंड करना पड़ता है ताकि आपके लोड आएगा लोअर बैक पे। लेकिन जब थाइस में आप डेडलिफ्ट लगाते हैं तो थाइस लगाते में आपने अपनी नीज को जो है बिल्कुल स्ट्रेट रखना होता है, और जब आप ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं तो आप हाफ उठेंगे, पूरा ऊपर आपने स्ट्रेट नहीं होना।
ये 2 चेंजेस होते हैं जो कि थाइज़ की डेडलिफ्ट में और बैक की डेडलिफ्ट में डिफरेंस है। अब मैं आपको परफ़ॉर्म कर बताता हूँ कि किस तरह आप इस एक्सरसाइज को परफ़ॉर्म करेंगे। लाइक आप अपने हिसाब से डंबल ले लेंगे, जैसे कि मैंने सिर्फ़ आपको समझाने के लिए 10 केजी के डंबल्स लिए हुए हैं।